यूँ तो उत्तर प्रदेश सरकार या उत्तर प्रदेश शिक्षा विभाग के द्वारा जारी किए गए किसी भी स्टेटमेंट की किसी भी बात की अब ऑथेंटिकेशन नहीं रहा है, लेकिन फिर भी जानकारी के माध्यम से पढ़ने के उद्देश्य से समझने के लिए आप एक इस न्यूज़ को समझिए। इस न्यूज़ में कहा गया है कि शिक्षा सेवा चयन आयोग की अगली बैठक में होगा टीजीटी परीक्षा पर निर्णय। पहले कहा गया था कि पहले पीजीटी की परीक्षा होगी, उसके बाद में टीजीटी की परीक्षा होगी। पीजीटी की परीक्षा 18 और 19 जून को लगी थी, लेकिन उसको अपरिहार्य कारणों के द्वारा कह दिया गया कि भैया ये परीक्षा अगस्त में होगी। अगर पीजीटी की परीक्षा अगस्त में होगी तो जाहिर सी बात है जो टीजीटी की परीक्षा जुलाई में इन्होंने डेट दी है, फिर वो भी क्या होनी चाहिए, वो भी सितंबर के आसपास होनी चाहिए। इसको लेकर के शिक्षा सेवा चयन आयोग का हेडक्वार्टर एलनगंज प्रयागराज में विद्यार्थी वहाँ पे आंदोलन में जुड़े हुए हैं। वो कह रहे हैं भैया हमें साफ साफ बता दो कि पेपर कैसे कैसे और कब लोगे। प्लस नई शिक्षक भर्ती को लेकर के प्राथमिक में और जूनियर में टीजीटी पीजीटी में भी विद्यार्थी वहाँ पर जुड़े हुए हैं, तो उसको लेकर के खबर है भैया कि अब शिक्षा सेवा चयन आयोग की अगली बैठक में होगी टीजीटी परीक्षा पर निर्णय। नई भर्ती के लिए करना होगा इंतजार, कार्मिक विभाग तैयार कराएगा पोर्टल। अब इन्होंने एक नया स्टेटमेंट जारी कर दिया कि भैया अब एक हम नया पोर्टल जारी कर रहे हैं, पोर्टल बनाएंगे जिसके थ्रू अब एक नई वैकेंसी निकालेंगे। सब जुमलेबाजी है, लेकिन फिर भी समझते हैं क्या कह रहे हैं भाई साहब। महाधरने में शामिल अभ्यर्थियों को शिक्षा सेवा चयन आयोग ने दी जानकारी। क्या जानकारी दी है थोड़ा समझते हैं यहाँ पे। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की अगली बैठक में प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक टीजीटी परीक्षा पर निर्णय लिया जाएगा। मंगलवार को आयोग पर प्रतियोगी छात्र मोर्चा के बैनर तले महाधरना और प्रदर्शन करने पहुंचे अभ्यर्थियों को यह जानकारी दी। आयोग ने प्रवक्ता पीजीटी भर्ती परीक्षा को तीसरी बार स्थगित करते हुए इसे अगस्त के अंतिम सप्ताह में प्रस्तावित किया है। वहीं 21 और 22 जुलाई को प्रस्तावित परीक्षा भी टलने के आसार बने हुए, इसको लेकर के भी कहा गया है। आयोग की ओर से अभ्यर्थियों को आश्वस्त किया गया कि अगली बैठक में टीजीटी परीक्षा पर निर्णय ले लिया जाएगा और पीजीटी परीक्षा अगस्त के अंत में करा ली जाएगी। आयोग की ओर से परीक्षा नियंत्रक देवेंद्र प्रताप सिंह, उप सचिव शिवजी मालवीय व उप सचिव कृष्णकांत गिरी ने अभ्यर्थियों से बात की। टीजीटी पीजीटी के नए विज्ञापन के सवाल पर अफसरों ने बताया कि कार्मिक विभाग को एक नया पोर्टल बनाना है। इस पोर्टल पर विभाग द्वारा ई अध्याचन मंगाया जाएगा और यह कार्य लगभग 1 महीने में होने की संभावना है। इसके बाद ही नया विज्ञापन जारी किया जाएगा। तो एक नया जुमलेबाजी आप देखोगे कि भैया एक पुरानी भर्ती तो 2022 वाली भर्ती तो इनसे कराई नहीं जा रही है। अब ये कह रहे हैं कि भैया नई भर्ती निकालेंगे और एक नया जो है भैया एक पोर्टल बनाएंगे, नया विज्ञापन जारी किया जाएगा और उस तरीके से और भी दुनियादारी की बात इन्होंने इसमें लिखी है। लेकिन फिलहाल के लिए अब ये कह रहे हैं कि भैया कि जो विद्यार्थी ये प्रश्न पूछ रहे हैं कि क्या टीजीटी की परीक्षा भी अब टलेगी, तो स्वाभाविक है टीजीटी की परीक्षा टलेगी, वो सितंबर के आसपास जाएगी। अगली बैठक में ये लोग उसके बारे में बता देंगे। नई शिक्षक भर्ती आएगी या नहीं आएगी उसको लेकर के भी इन्होंने बस ये अपनी जुमलेबाजी दे दी है। हालांकि देखो मैं एक शिक्षक के नाते आपको इतना बता सकता हूं कि भाई आप अपनी तैयारी को बनाए रखिए। शिक्षा विभाग तो जो घपलेबाजी कर रहा है आप उसको करने दीजिए। मुझे ऐसा लगता है, देखो हालांकि ये स्टेटमेंट कहना बहुत आसान है कि आप लोग अपनी तैयारी करते रहिए, 2022 से आप सभी विद्यार्थी तैयारी कर रहे हो लगातार, लेकिन फिर भी उम्मीद अपने अंदर बनाए रखिए। हम छात्र हैं, हमारे हाथ में कुछ और नहीं है। अब हम विवाद तो नहीं कर सकते, फालतू में जाके विद्रोह नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते, किसी को उल्टा सीधा बोल नहीं सकते। हमारे हाथ में हमारी तैयारी है, आप तैयारी करते रहिए। मैं अपने विद्यार्थियों को हमेशा ही कहता हूँ तैयारी करते रहिए, समय आएगा तो चीज़ों को हम कर लेंगे। फिलहाल के लिए दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में एलटी ग्रेड और जीआईसी का भी माहौल बना हुआ है, प्लस एक नई शिक्षक भर्ती का भी माहौल बना हुआ है। तो आप लोग साथ साथ अपनी पढ़ाई को भी तैयारी करते रहिए। हाँ, एसएसटी जो आप मुझसे पढ़ना चाह रहे हो उसके लिए मैंने एक बैच बनाया है, टीजीटी का एसएसटी का बैच बनाया, टीजीटी एसएसटी का अनुपम बैच। अनुपम का मतलब क्या, अद्वितीय, जिसके जैसा दूसरा ना हो। तो यहाँ पर मैं आपको एसएसटी की तैयारी एनसीईआरटी के साथ कराऊंगा। एसएसटी की जितनी भी स्टैंडर्ड बुक्स हैं मार्केट की वो सब कराऊंगा, प्लस आपको एनसीईआरटी करा दूंगा इसमें प्रॉपर तरीके से। और ये टीजीटी एसएसटी का बैच सभी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से बनाया गया है। चाहे आप उत्तर प्रदेश में एलटी ग्रेड की तैयारी कर रहे सही, उत्तर प्रदेश में टीजीटी की तैयारी कर रहे सही, डीएसएसबी, ईएमआरएस, केवीएस जैसे एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हो, तो भी यह कोर्स आपके लिए हेल्पफुल है। क्योंकि मैं इसमें एक संपूर्ण थ्योरी आपको कराऊंगा, लगभग 300 घंटे की, 300 घंटे की लगभग थ्योरी होगी इसमें, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी की, प्लस कम से कम 150 घंटे का प्रैक्टिस का सेशन होगा। प्रैक्टिस के सेशन का मतलब कि जैसे आप यूपी टीजीटी की तैयारी कर रहे हो तो यूपी टीजीटी के प्रीवियस ईयर के पेपर तो कराऊंगा ही कराऊंगा, साथ ही साथ और टीजीटी, चाहे वो डीएसएसबी है, ईएमआरएस है, केवीएस है, बिहार है, नवोदय विद्यालय, हरियाणा है, राजस्थान है, वहां जो टीजीटी के पेपर हुए उन सभी के प्रश्नों को भी इसमें कराऊंगा, ताकि आपकी एक ओवरऑल तैयारी हो जाएगी। इसलिए इसका नाम है टीजीटी एसएसटी का अनुपम बैच। वैलिडिटी भी रखी गई है 36 मंथ के लिए, कि आराम से 3 साल, 36 मंथ में 3 साल हो गए, 3 साल तक ये कोर्स आपका वैलिड रहेगा।
प्रॉपर एसएसटी को आप मेरे साथ में पढ़ते रहो। इसका प्राइस केवल 1499 रुपये है। सभी टीजीटी के एग्जाम की तैयारी कर सकते हो। मुझसे बात करना चाह रहे हो तो 92 35 56 64 11 इस नंबर पे आप क्या कर लीजिएगा, कॉल कर लीजिएगा, व्हाट्सएप पर मैसेज कर लीजिएगा। फिलहाल के लिए यही एक महत्वपूर्ण बातें थी जो मैंने आपको बता दी। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।